जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए मैं आज आपका हिंदी इंग्लिश का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 है। ये आपका पेपर 1 का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें शुरू में आपका 1 से लेकर 25 तक आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे हम बाद में सोल्व करेंगे। चलिए हिंदी से हम शुरू करते हैं। यानी आपका 26 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा वाक्य आपका सही है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यह आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए है कि हाथ को जेब में रखो। हाथ को जेब में रखो, ये आपका सही है। बी है कि अभी कहीं नहीं जाना। अभी कहीं नहीं जाना है, ये भी आपका सही है। सी है कि तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी आपका सेंटेंस सही है। आपका डी क्या है कि मैंने कहीं नहीं जाना है, ये आपका गलत है। मैंने यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए तो मुझे होना चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना है। तो आपका यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जो आपका अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है कि राम बाजार से केले लाया। राम बाजार से केले लाया करा वाक्य का कौन सा भेद है। तो ये आपका है क्वेश्चन क्या है, वाक्य का कौन सा भेद है। तो ये आपका है सरल वाक्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। तो आपका हो जाएगा उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। यानी वाक्य का कौन सा भेद है। वाक्य का कौन सा भेद है। तो ये आपका है मिश्रित वाक्य है। आप देख सकते हैं आपका इसमें दो वाक्य क्या है ऐड हुआ है। यानी जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, ये आपका पहला वाक्य हो गया। दूसरा क्या है, वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। ये आपका क्या है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। तो ये आपका पर है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा। आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा। यानी इसका क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए क्या है संज्ञा सर्वनाम, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम पद बंद हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर के एक क्या है, तो ये आपका गत्यात्मक समष्टि है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से योग रूट शब्द का उदाहरण है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा योग रूट है। ये आपका हो जाएगा मनोज। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मनोज आपका योग रूट शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो ये आपका है डोंगा। डोंगा क्या आपका, तो ये आपका देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो उसे हम कहते हैं देशज शब्द। यानी जिस शब्द के उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो उसे हम कहते हैं देशज शब्द। जिसका क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये आपका अलमारी और आपका बाल्टी है, ये आपका है पुर्तगाली भाषा है। क्या आपका है, तो पुर्तगाली शब्द है। क्या आपका, तो पुर्तगाली शब्द है। यानी ये आपका देशज शब्द नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाता है आपका तद्भव। यानी आपका जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं आपका
तद्भव कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 37 है कि विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो ये आपका है धनानंद की, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38 है कि कबूतर दाने चुगते हैं, इस वाक्य में क्वेश्चन क्या है? कबूतर दाने चुगते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कबूतर का यानी प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? ये आपका हो जाएगा कपोत, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। यानी आपका कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कपोत होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थ शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका है कि अर्चन क्या है आपका? अर्चन यानी इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है आपका यानी अर्जन अर्चन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कमाना वाधा। क्या होगा? कमाना वाधा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है कि कर्म में तत्पर रहने वाले को हम क्या कहते हैं? यानी कर्म में तत्पर रहने वाले को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्मठ। क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन है कि जो बहुत गहरा हो इसके लिए क्या कहेंगे? तो जो बहुत गहरा हो उसे हम कहते हैं अगाध। क्या कहेंगे? अगाध। क्या कहेंगे? अगाध कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? दिए गए किस वाक्य में आपका सकर्मक क्रिया है? तो ये आपका राहुल ने केला खाया, ये क्या आपका? तो ये आपका है सकर्मक क्रिया है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, तो इसमें रेखांकित जो शब्द है ये क्या है? यानी विद्यार्थी जो रेखांकित है वो क्या है? तो आपका विशेष्य हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन है कि वह कल मेघालय जाएगा, इनमें से कौन सा काल है? वह कल मेघालय जाएगा यानी आपका भविष्य काल है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि सामान्य भविष्य काल। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वह कल मेघालय जाएगा, किस में है? तो भविष्य में, यानी जाएगा, अभी गया नहीं है, यानी किस में आपका? तो भविष्य काल में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 45 आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द आपका है बचपन। क्या आपका? अब बचपन क्या आपका? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय का योग से बना, किस प्रत्यय है? यानी आपका दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आपका बाद में होती है, जो सबसे आपका बाद में लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दर्शनीय यानी आपका लास्ट में क्या आ रहा है? तो ई आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी इसका प्रत्यय क्या है? तो आपका ई है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन है कि झगड़ालू में प्रत्यय क्या है? तो झगड़ालू, आलू यानी लास्ट में क्या है आपका? तो आलू आ रहे हैं, यानी इसे आपका झगड़ालू में क्या प्रत्यय है? तो आपका ये इसमें आलू प्रत्यय है, झगड़ालू। तो लास्ट में क्या आ रहा है? आलू आ रहा है, यानी आपका इसमें आलू क्या है? तो प्रत्यय है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है कि उत्तरोत्तर का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है आपका उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। उत्तर प्लस उत्तर होते हैं उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है कि अष्टधातु में कौन सा समास है? देखिए क्या लिखा है? अष्टधातु यानी जब आपका संज्ञावाचक हो तो ये होता है आपका द्विगु समास, जिसमें आपका संज्ञावाचक लगा हो ये क्या होता है आपका? तो द्विगु समास होते हैं, यानी अष्टधातु। तो ये आपका संज्ञावाचक है अष्ट, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएंगे। द्वंद्व समास क्या होता है? तो आपका माता पिता, ये क्या आपका? माता पिता, ये आपका क्या है? द्वंद्व समास है। भाई बहन, ये क्या आपका? द्वंद्व समास है, तो ये आपका द्वंद्व समास है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपात में कौन सा आपका उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? तो जो आपका पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अनुपात, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका उपसर्ग क्या है? तो अनु है, यानी अनु क्या आपका? तो इसमें आपका उपसर्ग क्या है? अनु है। अनुपात में आपका अनु क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन है कि दी गई लोकक्रिया में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए, यानी आपका गलत मुहावरे का चयन करना है। आपका ऑप्शन ए है कि ढाक के 3 पुत्र, यही आपका गलत है। ढाक के 3 पुत्र नहीं होते, ढाक के
तीन पात्र होते हैं। क्या होता है? पात होते हैं, तीन पात होते हैं। इन ढाक के तीन पात, इसका अर्थ होता है आपका कि सदा एक सा रहना, यानी सदा यानी हमेशा एक सा रहना, यानी एक जैसे रहना। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 है कि इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाए, इसका अर्थ होता है कि दोनों ओर संकट होना, यानी दोनों तरफ आपका क्या है? संकट है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इधर कुआं तो उधर खाई, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी दोनों ओर संकट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53 है कि आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, इसमें किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपका किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका है कृत्य वाक्य का, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है, आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है कि वह दिन में फल खाता है, वह दिन में फल खाता है, इसमें अगर आपका कौन सा वाच्य है? तो ये आपका कर्म वाच्य है। वह दिन में फल खाता है, ये आपका क्या है? तो ये आपका कर्म वाच्य है। ये आपका 54 का क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है कि बालक रो रो कर यानी रो रो कर चुप हो गया, बालक रो रो कर चुप हो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो ये होगा आपका यानी बालक रोता रहा और चुप हो गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। बालक रोता रहा और चुप हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंक्ति की नहीं है? कौन सी रचना आपका सुमित्रानंद पंक्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता, ये आपका सुमित्रानंद पंक्ति रचना नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। ये किसका है? तो ये आपका है सूर्यकांत निराला का है। किसका है? तो सूर्यकांत निराला का यह रचना है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता किसका निबंध है? तो ये आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 58 है कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका देवनागरी लिपि का। किसका यूज होते हैं? देवनागरी लिपि का यूज होते हैं, प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि अयोग्यवाह वर्ण क्या है? अयोग्यवाह वर्ण क्या है? तो आपका 59 हो जाएंगे, ऑप्शन ए यानी अ हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 60 है कि संवृत्त स्वर क्या है? संवृत्त स्वर क्या है? ये आपका ऊ है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है? यानी सरल वाक्य कौन सा इसमें सरल वाक्य है? ऑप्शन ए है कि हमने बहुत मेहनत की किंतु काम नहीं बना, यानी आपका इसमें यानी ये आपका मिश्रित वाक्य है, तो ये आपका नहीं होगा। राम वनवास गया, ये आपका सरल वाक्य है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62 से 66 तक आपका ये पैसेज क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या? इस पैसेज को आप पढ़िए और उसके बाद आप क्या कीजिए? इसका जवाब दीजिए। अब देखिए पैसेज कैसे आपका, तो फिलिंग द ब्लैंक है, यानी आपका खाली स्थान है उसको आपको भरना है। अब देखिए पैसेज पढ़ते उसके साथ आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, पैसेज के साथ आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या सेंटेंस हो सकता है। अब देखिए सभ्यता का विकास आदर्श से ही संभव है। किसके आदर्श से? तो चरित्र के आदर्श से, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बहुमूल्य है वह समाज सभी होता है और वही क्या कहलाएगा? वही कहा जाता है, यानी वही आपका उन्नत कहा जाता है। यानी आपका 62 यानी यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे? तो आपका ए हो जाएंगे, यानी उन्नत यहाँ पर आपको भरा जाएगा। इसी तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे और सेंटेंस को क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। और आगे देखिए क्या लिखा आपका, आगे देखते हैं यहाँ आहार निंद्रा भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में क्या रहती है? तो रहती है, यानी क्या रहती है? तो आपका सभी जीवों में, ऑप्शन देखिए सभी जीवों में आपका विद्यमान रहती है, यानी आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो आपका बी यानी विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान रहती है। आगे पढ़िए आप, यानी आपका आगे इसको पढ़िएगा तो देखिए आपका विद्यमान रहते हैं, यानी चरित्र ही विशेषता है जो मनुष्य के पशु से अलग कर उसे ऊंचा
यानी ऊंचा उठा मनुष्य प्रदान करते हैं सामाजिक बनाए रखने के लिए। सामाजिक क्या, तो सामाजिक क्या बनाए रखने के लिए, तो आप यहाँ देखिए सामाजिक क्या बनाने के लिए, तो आपका सामाजिक अनुशासन बनाने के लिए, सामाजिक अनुशासन बनाने के लिए यानी आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा, तो 65 का आपका सी हो जाएंगे, आपका क्या होगा, सी हो जाएंगे। आगे फिर पढ़िए सेंटेंस को, तो उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, पैसेज को पढ़िए, आगे फिलअप था उसको यानी फिलअप कीजिए। आगे है कि जब वह मानव प्राणियों में ही नहीं वरना सभी जीवधारियों में भी अपनी के दर्शन करता है, यानी अपनी के यहाँ क्या होना चाहिए, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। अपनी के क्या होना चाहिए आपका, अपनी के यानी आपका हो जाएगा आत्मा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसको देखना आपको कि इसमें कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है यानी आपका गलत है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है कि आँख में कौन पड़ गया, ये आपका बिल्कुल गलत है। आँख में क्या पड़ गया होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, आँख में क्या पड़ गया ये होना चाहिए आपका सेंटेंस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, गलत है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रयास अलंकार का भेद नहीं है। ध्यान दीजिए, अनुप्रयास अलंकार का भेद नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, व्याख्या अनुप्रयास अलंकार, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है कि नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है। ये करते हैं आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ये होता है आपका 16। कितना होते हैं, तो 16 होते हैं, इन आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग आपका 2 प्रकार के होते हैं, आपका एक पुल्लिंग और आपका दूसरा स्त्रीलिंग, इन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी बालक गेंद से खेल रहा है यानी करण से, इसमें कौन सा कारक है, तो आपका करण कारक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन है कि जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। क्वेश्चन क्या है, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये करता है आपका अर्ध विराम चिन्ह का। किसका करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह का करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन आपका कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं पूर्ण विराम का यूज करते हैं। किसका करते हैं, तो पूर्ण विराम का यूज करते हैं किसी वाक्य के अंत होने पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो स्व जो तंत्र यानी स्वतंत्र, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे स्व। कौन सा उपसर्ग है, स्व, क्योंकि आपका उपसर्ग जो पहले लगता है वो आपका उपसर्ग होते हैं, जो आपका बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है, तो ये आपका है अ। कौन है आपका, अ हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन है कि जीवा के जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करते समय वायु मुख्य विवर में अवरुद्ध होकर झटक से बाहर निकलती है, उस यानी वे वर्ण क्या कहलाते हैं। ये वर्ण कहलाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाता है आपका, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इन आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि सौ का विवरण है, यानी 100 का विवरण है, तो इसका हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे संघर्षे उष्ण दंत्य महाप्राण, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है कि 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, इन आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि इनमें से रूढ़
शब्द का उदाहरण है? इनमें से रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो ये आपका है पान। पान क्या आपका? तो रूढ़ शब्द है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन आपका है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी इसको हटाने के लिए इसमें कौन सा शब्द हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, यानी इस यहाँ पर अपनी माता पिता की जगह क्या हो सकता है? तो ये होगा आपका अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी आपका मुहावरा क्या है? जमीन आसमान एक कर देना, यानी इतना मेहनत करना, यानी बहुत अधिक परिश्रम करना। तो आप लोग भी क्या कीजिए, अभी आपका एग्जाम है, अभी आज समय बहुत कम है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, तो अभी क्या कीजिए आप जमीन आसमान एक कर दीजिए, यानी आपको दिन रात पढ़ाई कीजिए। क्या करना आपको? दिन रात पढ़ाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो क्या करना आपको? तो जमीन आसमान एक कर देना है। क्या करना है? जमीन आसमान को एक कर देना है, यानी आपको हमेशा क्या करना है? पढ़ाई करना है आपको। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तटस्थ। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी ये आपका रेखांकित है, उसको हटाकर हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर आपको मोटियाँ नहीं होगा, मोटी रोटियाँ नहीं खाते हैं। आपका सही सेंटेंस क्या होगा? मोटी रोटियाँ नहीं खाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। यानी आपको देखना यहाँ पर है कि आशा पर सहारा, यानी इसके जगह आपका कौन सा सेंटेंस होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आशा का सहारा लेना चाहिए। क्या होगा सेंटेंस? व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन आपका है कि दिए गए शब्द का विलोम को चुनिए, यानी स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, इसका हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएंगे, यानी बहुत छोटा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। स्थूल का विपरीत क्या होता है? आपका विलोम क्या होते हैं? तो सूक्ष्म होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जो कुछ न जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञ, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन आपका कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। गंगा का आपका पर्यायवाची क्या होते हैं? तो ये होता है आपका भागीरथी, मंदाकिनी, तो ये सब क्या आपका गंगा के पर्यायवाची है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी आपका जीवन का विलोम बताना है, तो जीवन का विलोम हो जाएगा आपका मृत्यु। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी जीवन का विलोम हो जाएगा मृत्यु हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि जो मास में एक बार होता हो, यानी जो महीना में एक बार होता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मासिक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी आपका ऑप्शन जो सही है बी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी किस भाग में आपका त्रुटि है उसको पहचान करना है। क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। कहाँ गलती है? तो यानी आपका यहाँ पर गलती आपका जिंदगियों में नहीं होगा, जिंदगी में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है, यानी आपका यहाँ पर जिंदगियों नहीं होगा, आपका जिंदगी होगा। यानी आपका ऑप्शन ए में क्या है? तो आपका यहाँ पर त्रुटि है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। आपका क्वेश्चन 93 है कि दिए गए शब्द समूह का शब्द ज्ञात कीजिए।
तो क्वेश्चन क्या है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम क्या कहेंगे, यानी गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम कहते हैं अंत्यवासी। क्या कहते हैं आपका, अंत्यवासी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। यहाँ आपका क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका किसी को, क्या होगा, किसी होगा, यानी मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। यानी आपका सेंटेंस यानी क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएंगे, यानी किसी। यहाँ क्या होना चाहिए, किसी होना चाहिए, यानी मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95 से 97 है। ये आपका पैसेज का क्वेश्चन है। आप पैसेज को पढ़िए, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए पहले लेकिन प्रश्न पढ़ेंगे हम, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। प्रश्न देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश का शाब्दिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। अब देख लीजिए ऑप्शन। अब चलिए आप क्या कीजिए, पैसेज को आप देखिए। पैसेज आप देखिए किसकी बात कही जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन शुरू ही हुआ है आपका, अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कयावत, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार आदि कराए जाते हैं। अब देखिए फिर क्या आपका अहिंसात्मक, यानी आप देखिए इस पैसेज को पढ़िए तो आपको ज़्यादा यानी किसके बारे में बात करें, तो अहिंसात्मक के बारे में बात किया जा रहा है। यानी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी अहिंसा का मार्ग। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसीलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि, क्यों क्या है, तो इसका हो जाएंगे। देखिए आप पढ़िए, आप पैसेज को पढ़िए तो देखिए क्या कह रहा है कि इन सभी नियमों का सुझाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्टि करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। देखिए यानी आप पैसेज को पढ़िए तो आपको इसमें, आप पैसेज को पढ़िए तो आपको इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन है आपका कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। इस पैसेज को आप पढ़िएगा, आपको ऑप्शन डी आ जाएंगे, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि नीचे दिए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है, ये आपका पुण्य क्या है, आपका ये आपका तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन है आपका कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। किसकी काव्य कृति है युगवाणी, तो ये आपका है यानी सुमित्रानंद पंत का। किसका आपका, तो सुमित्रानंद पंत का है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि कुआं खोदना, क्या कहा, कुआं खोदना यानी आपका हो जाएगा क्या, हानि पहुंचाने का यत्न करना यानी प्रयत्न करना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ये था आपका हिंदी का 75 क्वेश्चन। तो इसे आप एक बार जरूर बनाइए। आपको देखिए पेपर 1 में आपका यानी 30% मार्क लाना है 100 में, यानी 30 मार्क आपको लाना है 100 में। तो आप देखिए आप यदि कोशिश कीजिएगा तो आप हिंदी से यानी 75% लेंगे, इसी से आप 30 नंबर ला सकते हैं। यानी आप हिंदी पढ़कर ही आप 30 नंबर मार्क ला सकते हैं। तो आप इंग्लिश पढ़ने से आप बच जाइएगा। यानी हिंदी पर फोकस कीजिए और आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट को बनाइए, आपको 30 नंबर आराम से इसमें आ जाएंगे। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो और आपका अच्छी बात है कि आपका इंग्लिश से इसमें आपको मार्क आपको जुट जाएंगे, तो और आपको आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो देखिए आपका जिसको भी इसका इंग्लिश प्रश्न बनाना है, इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना है, इसको हम इसका यानी आपका सोल्यूशन PDF यानी टेलीग्राम सोल्यूशन का PDF आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप इंग्लिश का सोल्यूशन देख लीजिएगा, वहाँ से आप इंग्लिश बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।